प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए जानते हैं हमारे प्यारे से राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। अन्नदाताओं को सब्सिडी की सौगात, मिलेट्स नीति पास, जानिए क्या होंगे प्रावधान। प्रदेश में मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। चयनित मोटे अनाज के बीज और उर्वरक किसानों को 80% अनुदान पर मिलेगा। वहीं इसकी बुवाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को 1500 से लेकर 4000 रुपए प्रति हेक्टेयर धनराशि दी जाएगी। धामी कैबिनेट में उत्तराखंड राज्य मोटे अनाज की नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। चारधाम यात्रा से पहले ही लगने लगा जाम, अब 2 मई से लागू होगा नया प्लान। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही ज्योतिर्मठ नगर क्षेत्र में जाम की समस्या शुरू होने लगी है। दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही के कारण करीब 1 घंटे का जाम लगा रहा। बाद में ट्रैफिक पुलिस और वाहन चालकों ने वाहनों को आगे पीछे कर किसी तरह जाम खुलवाया। 1 मई से सभी विभागों में बायोमीट्रिक हाजिरी अनिवार्य होगी, ये बनेगा प्रमोशन के समय आधार। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सभी विभागों को 1 मई से अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से बायोमीट्रिक प्रणाली के जरिए करने के निर्देश दिए। वह मंगलवार को सचिव समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार सुमन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के सहयोग से चारधाम यात्रा के दृष्टिगत 24 अप्रैल को मॉक ड्रिल होनी है। इस मॉक ड्रिल की तैयारियों और समन्वय को और बेहतर करने को लेकर NDMA बुधवार को राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। एकल अभिभावकों और बलिदानियों की विधवाओं को दुर्गम में तबादलों से छूट, शासन ने जारी किया आदेश। एकल अभिभावकों और बलिदानियों की विधवाओं को दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य तबादले से छूट मिलेगी। वहीं पात्रता सूची में आने वाले कर्मचारियों के तबादलों की अधिकतम सीमा भी समाप्त कर दी गई है। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। प्रदेश में शिक्षकों, कर्मचारियों के तबादलों के लिए जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान तबादला सत्र में अनिवार्य तबादलों के तहत पात्रता सूची में आने वाले कार्मिकों के स्थानांतरण की अधिकतम सीमा समाप्त करते हुए तबादलों की कार्रवाई की जाएगी। वहीं दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उतनी ही संख्या में तबादले किए जाएंगे जितने सुगम से दुर्गम क्षेत्र में होंगे। अब अधिक तेजी से हो सकेंगे आपदा से जुड़े बड़े कार्य, डीएम और मंडलायुक्त के वित्तीय अधिकार बढ़े। कैबिनेट ने मंडलायुक्त और जिलाधिकारी स्तर पर आपदा मद से किए जाने वाले कार्यों के लिए वित्तीय अधिकार को बढ़ा दिया गया है। इससे आपदा से जुड़े बड़े कार्य जिला और मंडल स्तर पर तुलनात्मक तौर पर अधिक तेजी से हो सकेंगे। 5 करोड़ तक के कार्यों के लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव नहीं भेजना पड़ेगा। मंडलायुक्त स्तर पर ही 5 करोड़ तक की स्वीकृतियां मिल सकेंगी। राज्य आपदा की दृष्टि से संवेदनशील रहा है। ऐसे में मानसून से पहले भी सुरक्षात्मक कार्य किए जाते हैं। इसके बाद मानसून में सड़क में कटाव, भूस्खलन समेत अन्य क्षति होती है या तत्काल कोई अन्य कार्य करना होता है। अब प्रदेश के 117 मदरसों में लागू होगा उत्तराखंड बोर्ड का पाठ्यक्रम, वक्फ बोर्ड ने जारी किया आदेश। प्रदेश के 117 मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू होगा। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के मुताबिक बोर्ड की ओर से सभी मदरसा प्रबंधकों को इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। राज्य बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू होने के बाद इन मदरसों में बच्चे तहतानियां और फौकानियां नहीं पढ़ेंगे। उन्हें मुंशी और मौलवी भी नहीं पढ़ाया जाएगा। प्रदेश में इन दिनों बिना मान्यता के चल रहे मदरसों को सील किए जाने की कार्रवाई चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद अब तक 171 मदरसे सील किए जा चुके हैं। इस बीच उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने निर्णय लिया है कि वक्फ बोर्ड में पंजीकृत सभी मदरसों में बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि विषय जो उत्तराखंड बोर्ड के सरकारी स्कूलों में पढ़ाए जा रहे हैं, वही विषय पढ़ाए जाएंगे, जिसमें संस्कृत एक वैकल्पिक विषय के रूप में होगा। यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा पोलगाम सुरंग आर पार, सीएम की मौजूदगी में ब्रेक थ्रू। यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा पोलगाम सुरंग आज आर पार हो गई।
वहीं टनल के बाहर बने बाबा बौखनाग मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सुरंग के ब्रेक थ्रू के मौके पर भी सीएम मौजूद रहे। अंकित हत्याकांड का खुलासा, पिता ही निकला कातिल, बेटे की चोरी की आदत और शैतानियों से था परेशान। रुद्रपुर के सिडकुल में हुए अंकित हत्याकांड का एसपी क्राइम निहारिक तोमर ने खुलासा किया। पिता देवदत्त ने ही बेटे की हत्या की थी। बेटे की चोरी की आदत से वह परेशान था। सोमवार को भी उसने 10,000 रुपए चुराए थे। इससे वह खिन्न था। हत्यारोपी योजना के अनुसार बेटे को साइकिल से स्कूल ले गया और वहां हत्या कर दी। इसके बाद खुद ही उसने फैक्ट्री में जाकर भतीजे को कॉल कर घटना की सूचना दी थी। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजने की कार्यवाही शुरू कर दी है। सुरक्षात्मक कार्यों के लिए एयरलिफ्ट होंगी मशीनें, वायुसेना को भेजा पत्र, हेलीकॉप्टर से होगा ट्रायल। यमुनोत्री धाम में चल रहे बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए केदारनाथ की तर्ज पर भारी मशीनों को एयरलिफ्ट कर पहुंचाया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से वायुसेना को पत्र लिखा गया है। जिलाधिकारी का कहना है कि जल्द ही वायुसेना की ओर से धाम में हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेकी और ट्रायल किया जाएगा। वहीं अगर यह ट्रायल सफल रहा तो चिनूक से भारी मशीनें यमुनोत्री धाम पहुंचाई जाएगी। यमुनोत्री धाम में वर्ष 2024 के जुलाई में आई आपदा के कारण मंदिर परिसर सहित गर्मकुंड, स्नान घाट को नुकसान हुआ है। वहीं यमुना तटों पर जानकी चट्टी आदि क्षेत्रों में भी नदी के बढ़े जलस्तर से पार्किंग आदि क्षतिग्रस्त हुए हैं। ईडी के दुरुपयोग के खिलाफ उत्तराखंड में कांग्रेस का प्रदर्शन, कहा महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने की ट्रिक। ईडी की कार्रवाई के विरोध में बुधवार को हरिद्वार जिला महानगर कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को देवपुरा चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। कांग्रेस का आरोप है कि ईडी राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ गलत कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है। विरोध प्रदर्शन में अमन गर्ग, मुरली मनोहर, वरुण बालियान, अंजू मिश्रा, राजीव भार्गव, हिमांशु गुप्ता, उद्यवीर सिंह सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौसम बदलाव के साथ ही देहरादून में डेंगू की दस्तक। उत्तराखंड में मौसम बदलाव के साथ ही डेंगू ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। देहरादून में समय से पहले ही डेंगू के मरीज मिलने लगे हैं। पिछले 14 दिन में 2 निजी अस्पतालों में 16 मरीज पॉजिटिव पाए गए। मंगलवार को सीएमओ डॉक्टर मनोज शर्मा के निर्देश पर आईडीएसपी और एनवीबीडीसीपी की टीम ने इन अस्पतालों का दौरा किया और मरीजों के बाबत जानकारी जुटाई। वहां 4 मरीज भर्ती चल रहे हैं, जबकि 12 डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। सीएमओ ने बताया कि पैथोलॉजिस्ट और पीआरओ से विस्तृत जानकारी ली गई है। चिकित्सा अफसरों और आशाओं को निर्देशित किया गया कि अगले 15 दिन तक इन क्षेत्रों में घर घर सर्वे किया जाए। दूसरे जिलों से डेंगू पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों को लेकर उन जिलों को सूचना दे दी गई है। नगर निकायों को भी डेंगू नियंत्रण के लिए जरूरी कार्रवाई को लिखा गया है। प्रदेश में 1 से 12वीं तक के छात्रों को निःशुल्क मिलेगी नोटबुक, 10 लाख विद्यार्थी होंगे लाभान्वित। उत्तराखंड के राज्य के एवं सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को अब निःशुल्क नोटबुक भी उपलब्ध कराई जाएगी। दरअसल बीते दिन मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा विभाग के निःशुल्क नोटबुक यानी कॉपियां उपलब्ध कराए जाने संबंधित प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने सहमति जता दी है। ऐसे में आगामी शैक्षिक सत्र 2025-26 में विद्यार्थियों को निःशुल्क नोटबुक मिलनी शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार की इस गेम चेंजर योजना से प्रदेश के करीब 10 लाख से अधिक बच्चों को लाभ मिलेगा। पहाड़ से मैदान तक की सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहे एजे ब्रेकिंग न्यूज से। सब्सक्राइब करें नए अपडेटों के लिए।